आखिरकार ओन और आयला का निकाह हो जाता है। घर आने पर आयला को ओन के कमरे में ले जाया जाता है। आयला को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर उसने ओन से निकाह कैसे कर लिया। आयला गुस्से से अपनी ज्वेलरी उतार कर फेंकती है और अपना ब्राइडल ड्रेस भी चेंज कर लेती है। आयला बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी कि तभी ओन कमरे में आता है और आयला को यूं रोता हुआ देखकर उसके पास आता है और कहता है, आयला आप रो क्यों रही हैं? जिस पर आयला ओन को देखती है तो उसे गुस्से से चीखते हुए कहती है कि तुम मेरे पास मत आना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं मैंने तुमसे निकाह क्यों कर लिया। तुम एक निहायत बुज़दिल शख्स हो। तुमसे निकाह करके तो ये बात साबित हो गई कि जो इल्जाम ताईजान मुझ पर लगा रही थी वो बिल्कुल सच था कि मैं शामी के निकाह में होते हुए तुम्हारे साथ ताल्लुकात में रही। सब लोग मुझे एक आवारा और बदचलन लड़की समझते रहे और तुमने मुझसे निकाह कर लिया। जिस पर ओन आयला को चुप करवाने की कोशिश करता है और कहता है, आयला इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है ये नानी जान की ख्वाहिश थी, मैंने उन्हें नहीं कहा। जिस पर आयला रोते हुए कहती है, तुमने क्या समझ रखा था कि अगर मेरी शादी टूट गई है तो मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ और तुमने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी की है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ओन खामोशी से वहां से उठता है और कमरे से बाहर चला जाता है। ओन की तो ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन आयला ओन के साथ इस तरह से सलूक करेगी वो ये सोच भी नहीं सकता था। ओन बाहर लॉन में खड़ा यही सोच रहा था कि आखिर आयला ने उसे खुदगर्ज क्यों कहा कि उसी वक्त राहत उसके पास आती है और कहती है, ओन बेटा क्या तुम्हें शादी से खुश नहीं हो? जिस पर ओन कहता है कि मुझे नहीं पता मैं खुश हूँ या नहीं। जिस पर राहत कहती है, बेटा अब तो मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि तुम आयला से बहुत मोहब्बत करते हो और मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी में कुछ भी ना कर सकी, लेकिन मैंने अपने बेटे को उसकी मोहब्बत दिलवा दी। जिस पर ओन खामोश हो जाता है, जबकि आयला की माँ शमसा को भी इस शादी पर बहुत बड़ा एतराज है। वो भी साकिब को कहती है कि आपने सोच भी कैसे लिया था कि आप ओन और मेरी बच्ची की शादी करवा देंगे? आपने मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी है। अगर वो पूरी जिंदगी घर बैठी रहती तो मुझे इतना पछतावा ना होता। वहाँ आपने मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया और सबके सामने मेरा मुंह बंद करवा दिया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वो लड़का मेरी बेटी के काबिल नहीं है, वो हमारे टुकड़ों पर पलता था और आपने उसे मेरी बेटी का शोहर बना दिया। जिस पर साकिब कहता है, शमसा अपनी जुबान को लगाम दो, शुक्र करो कि ओन ने तुम्हारी बेटी से शादी कर ली, वरना अगर उसकी दूसरी दफा भी शादी टूट जाती तो उसे ब्याहने के लिए कोई भी ना आता। हमें तो ओन और राहत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। जिस पर शमसा कहती है कि मैं आपको बता रही हूँ ये शादी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब ये बात शामी और रमला को पता चलती है तो रमला के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो गुस्से से उठती है और सीधा आयला के कमरे में आती है और गुस्से से उसे कहती है, आयला तुम मेरी दोस्त थी ना, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैंने तुम पर भरोसा कर कर अपनी मोहब्बत के बारे में बताया और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम्हें इस पूरी दुनिया में कोई शख्स नहीं मिला था सिवाय ओन के, तुमने ओन से शादी कर ली। जिस पर आयला भी गुस्से से कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं था ओन से शादी करने का, जैसे मुझे पूरी दुनिया में ओन के अलावा कोई नहीं मिला, इसी तरह तुम्हें भी एहतशाम के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं मिला ना। अब निकल जाओ यहाँ से, मेरे कमरे में अब मत आना, मैं अब किसी से बात नहीं करना चाहती। रमला गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। आयला के तो ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या ओन आयला के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।